हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर माय चैनल रोहित स्टार फिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए कि क्लास 10th मैथ की तैयारी आप कैसे करेंगे केवल और केवल 60 दिनों में। 60 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ होने वाला है। इतना समय जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, पर्याप्त तो समय है आपके लिए मैथ की तैयारी करने के लिए। यदि आपको मैथ में कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का मैथ का बहुत बड़ा डर होता है। देखिए, मैथ बहुत बड़ा फोबिया होता है स्टूडेंटों के लिए। आप खुद ही अपनी क्लास में जाइए और अपनी क्लास में चेक कीजिए कितने लड़के हैं जो मैथ में तेज हैं। मैं अपने जमाने का बताऊं तो मेरे समय पे क्या था, मेरे क्लास 10th में टोटल 100 से प्लस लड़के थे, केवल 10 या 12 ही लड़के जो मैथ में तेज थे, जो पढ़ने वाले थे। ये क्लास 10th का एनालिसिस बता रहा हूँ, आप ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि ये मैथ, इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट में क्या होता है, स्टूडेंट की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके आप अन्य सब्जेक्ट का भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कि आप क्या कर दिए, आप देख लिए सभी सब्जेक्ट में आप 88, 86, 96, 95 जो भी आपको मार्क्स लाने ले आएंगे। और यदि कहीं पर आपने मैथ में गड़बड़ी कर दी, आपके 34 या 35 मार्क्स आ गए, तो आपका पूरा का पूरा एवरेज गड़बड़ हो जाएगा। इससे आपको क्या हो जाएगा, इससे आपका परसेंटेज अच्छा नहीं बन पाएगा। और यहाँ पर सबसे ज्यादा आपके परसेंटेज पर ही देखा जाता है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए ये मेरे 5 नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो यदि आपको कुछ नहीं आता, मान लीजिए कि आपको जोड़ भी नहीं आता, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। आपको ये सब सीखने के लिए 30-60 दिन बहुत कम पड़ेंगे। पर हाँ, ये बता सकता हूँ 60 दिन में आप कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं, आप खुश हैं, आप चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहने वाला, पर ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो मुश्किल को भी आपको आसान बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं जो बताने वाला हूँ वो चीज़ को आपको फॉलो करना। सबसे पहले चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस माइंड में चलना चाहिए। जैसे कि आपने क्लास 10 में पढ़ा वास्तविक संख्या, बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म और द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, और आपका 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्योमेट्री, 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और आपका जो कि 10वां चैप्टर होने वाला वृत्त, और वृत्त के बाद आपका रचनाएं चैप्टर, और रचनाएं चैप्टर के बाद वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और सांख्यिकी, और उसके बाद प्रायिकता है। आपको ये क्या हो रहा है, इसको आपको पूरा दिमाग में चलना चाहिए कि चैप्टर सीरियल से कितने पढ़ने हैं। टोटल 15 ही चैप्टर पढ़ने हैं। तो वो दिमाग में क्या होना चाहिए, चलना चाहिए, तभी समझ में आएगा। तो ये पहला फैक्टर ये है कि आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरा फैक्टर मेरा ये एनालिसिस करना, आपको अच्छे अंक लाने, तो आपको ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी पड़ेगा। ये विश्लेषण जरूर करना पड़ेगा कि यार क्वेश्चन पूछते कैसा है। बोर्ड एग्जाम ये इरिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछता, मतलब जो जरूरी नहीं उसको भी आप पढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल बेकार है। मैं कह रहा हूं यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं केवल और केवल आपको 4 चीजें सीखनी है। पहला चीज, आपको HCF निकालना सीखना है। HCF, LCM किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना सीखना है, और LCM भी गुणनखंड विधि से सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना, अपरिमेय सिद्ध करना सीखना होगा। क्या, अपरिमेय। अपरिमेय यदि आप सिद्ध कर ले रहे हैं तो आपको अंक की बारिश होने वाली है। उसके बाद आपको शांत अशांत जो भिन्न होता है उसको आपको बताना पड़ेगा, शांत भिन्न है कि अशांत भिन्न है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद आपके चैप्टर में कुछ नहीं है। और यदि आप और कुछ पढ़ रहे हैं तो यार क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और एक बात, आपकी बार MCQ का जमाना है, MCQ का जमाना है। बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 बहुविकल्पी आ रहे हैं, तो इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। पूछेगा कि कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है, ये भी पूछ लेता है। तो परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तविक संख्या के 2 पार्ट होते हैं, परिमेय अपरिमेय। इसका डिटेल में यदि आपको देखना तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर लगातार पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हम रोजाना आपके प्रकार इसी प्रकार के कंटेंट लाते रहते हैं। तो यहाँ पर आपकी लगातार मैथ की तैयारी करवाई जाएगी। जो 60 दिन का टारगेट लिया गया है वो जरूर से जरूर आपका पूरा होगा, यदि आप लगातार करते। तो ये दूसरा फैक्टर क्या है कि आपको पता करना है किस किस क्वेश्चन किस किस टाइप से आ रहे हैं। पहला सिलेबस याद करना, दूसरा टाइप किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तीसरा टाइप आपको सीखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको मेथड सीखना है। क्या सीखना, केवल और केवल मेथड सीखना। उसमें ये नहीं करने लग जाना कि आपको पूरा पढ़ना है एक तरीके से, बहुत सारे क्वेश्चन लगाने। आपको शुरू में क्या करना, मेथड सीखना पड़ेगा। तो शुरू में क्या करना, आपको मेथड सीखने, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आपको सॉल्व करना सीखना, मेथड केवल और केवल सीखना है। तो ये क्लियर हुई चीज है ना। जैसे ही आपके मेथड क्लियर हो जाए उसके बाद आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे।
आपको क्या करना, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जितने आपके एनसीईआरटी बुक में है उससे भी अधिक क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में आए हुए हैं। जैसे कि आपने पिछले साल का पेपर देखा, आप दे रहे हैं 2024 का बोर्ड एग्जाम, तो 2023 के सभी पेपर सॉल्यूशन होना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए। और यदि आप उसको सॉल्व कर ले जाते हैं, आप किसी भी समय का पेपर उठाइए और उसको सॉल्व कीजिए, यदि आप उसमें 70 में से आप 60 या 55 मार्क्स ला रहे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उससे भी अधिक स्कोर कर पाएंगे। देखिए पहले बार में आपको ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहला बार आप पेपर देंगे ना तो आपको क्या होगा, 2.5 घंटे का समय लेना, 3 घंटे 15 मिनट का ना लेना, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट का बोर्ड एग्जाम होता है, पर आपको 2.5 घंटे ही लेकर लिखना है और अच्छे से लिखना है। ये मान लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जाम दे रहा है तो आपको मॉक टेस्ट टाइप देना, मॉक टेस्ट जिसे बोलते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको पेपर लेकर के उसको सॉल्व करना होगा, पुराने सालों का पेपर। तो ये आपको इससे क्या होगा, आपका इम्प्रूवमेंट आएगी कि आपको कितना स्पीड में वहां पे सवाल को करना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को क्या होता है, सवाल तो आते रहते हैं पर वह छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस की ही नहीं कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन करना पड़ेगा और कितना क्वेश्चन को कितनी दम। देखिए जो क्वेश्चन जितने दमदार हो, आप 2 नंबर का क्वेश्चन है, अब मुझे तो पता है कि उसका लंबा मेथड भी मुझे पता है कि आप इसको बढ़िया से अच्छे से लिखेंगे तब भी आपका 4 पेज में जाएगा। मैं किसी भी क्वेश्चन को बहुत हद तक जाकर उसको बेसिक से बेसिक दिखाकर बहुत लंबा क्वेश्चन बना सकता हूँ, पर यार नहीं बनाना। मुझे 2 नंबर का मिल रहा है, 2 नंबर की औकात है, 2 नंबर का ही उसको हल करना है। इतना ज्यादा नहीं हल कर देना कि छोटा क्वेश्चन है उसमें इतना ज्यादा लिख दिया, नहीं करना है इसको। मैथ है, मैथ में भी आपको शॉर्टकट का अपनाना पड़ेगा। कब अपनाना पड़ेगा? जब उसका नंबर, आप जितना मार्क्स का है ना, कम अंक का क्वेश्चन होगा तो उसको कम क्षमता देंगे, कम दम देंगे, कम समय देंगे उसके लिए, पर उसको सॉल्व करेंगे। ये क्लियर हुआ? अगर 6-7 अंक है तो उसको बेसिक से लेकर आइए, बेसिक से सॉल्व कीजिए। डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि आप तुरंत हल किए। जैसे 174 का ये इसका गुणनखंड करने थे तो आप क्या करेंगे, बेसिक से करेंगे। कैसे करेंगे? बेसिक से। आप इसका गुणनखंड ऐसे करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कितना ज्यादा होगा। तो मैं इसका गुणनखंड करने का तरीका बताऊं, 15 दूना 10 होता है कि नहीं? क्लियर? 5 15 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। और 15 के गुणनखंड को 3 गुणे 5 हो गया और 5 गुणे 2, तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे? ये इसका गुणनखंड होगा। बिल्कुल आसान तरीका। और ऐसे ट्रिक सीखना है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुणनखंड कितना भी बड़ा होगा आप उसको एक ही लाइन में लिखेंगे, आपको कहीं भाग देने की जरूरत नहीं है। ये इतना तुरंत आ गया, कैसे? इसको 2 खंडों में विभाजित करना है। यार सीखा होगा आपने छोटी कक्षाओं में वृक्ष विधि, ट्री मेथड, वही नियम लगा रहा हूँ। बस आपको तरीका समझना चाहिए कि जो पुरानी कक्षाओं में सीख रहे हैं वो सारा का सारा कुछ आपको दोबारा सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए आखिरी मेथड को बात कर रहे हैं कि आपको PYQ लगाने पड़ेंगे, पुराने साल के पेपर लगाने पड़ेंगे और सोल्यूशन चाहिए आपको चाहिए तो मैं आपको RS अग्रवाल के 2022-2023 के सारे क्वेश्चन पेपर ले आकर के सॉल्व करवा दूंगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लगातार तैयारी करना चाहते हैं मैथ्स की सेक्शन की और इंग्लिश सेक्शन की और साइंस सेक्शन की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।